नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाय हरीश सर। मैं हरीश कुमार। आज अपने बात करेंगे भारत की ज्योग्राफी और उसमें अपना जो चल रहा है पॉइंट अफवाह तंत्र, और जिसमें अपने बात करेंगे गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो बात करते हैं आज का अपना चैप्टर क्या रहेगा, गंगा नदी। जैसे कि आपको पता ही है, गंगा नदी जो है दो धाराओं के मिलने से हुई थी। एक तो आती है भागीरथी और एक आती है अलकनंदा नदी। पहले अपने इसी की बात करते हैं, अलकनंदा और भागीरथी की कहानी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे यहाँ पर अपना जो है, एक यहाँ पर जो आता है ग्लेशियर की बात करेंगे। यहाँ से ग्लेशियर आता है जिसका नाम आएगा गंगोत्री। कौन सा आता है? गंगोत्री ग्लेशियर की बात करेंगे। ग्लेशियर आता है गंगोत्री। और यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होगा वो आता है जानवी नदी। क्या आता है? इसका नाम क्या होगा? जानवी नदी। यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम क्या होगा? जानवी नदी। इसी के पास यहाँ पर एक स्थान आता है जिसका नाम क्या होगा? गोमुख। क्या नाम होता है? गोमुख। गोमुख। इसका नाम क्या लिखेंगे? गोमुख। अब गोमुख के बाद जो है, गोमुख के बाद इसको किस नाम से जानते हैं? तो गोमुख के बाद जो है जानवी नदी को जो है भागीरथी के नाम से जानते हैं। गोमुख के बाद जो है जानवी नदी को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर अलग से स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये आता है अपनी भागीरथी नदी। कौन सी आ जाएगी? भागीरथी नदी की बात करते हैं, भागीरथी। तो पहली चीज तो आपको यहीं से ध्यान होनी चाहिए कि भागीरथी को ही प्रारंभ में किस नाम से जानते हैं? जानवी नदी। और इसका उद्गम कहाँ से होगा? यमुनोत्री हिमनद से जो है इसका उद्गम होता है। यमुनोत्री हिमनद की बात करें, ग्लेशियर की बात करते हैं तो हिमनद जो कि कहाँ पे आएगा? उत्तराखंड में है। पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर कहाँ पे मिलेगा? उत्तराखंड में मिलता है। अब उसके अलावा और किसकी बात करते हैं? तो उसके अलावा अपने को और भी बात करनी पड़ेगी, यानी कि चलो वो भी बात करते हैं। यहां से एक आता है भिलांगना। किसकी बात करेंगे? भिलांगना नदी। कौन सी नदी आ जाएगी? भिलांगना नदी की बात करते हैं, जो किसमें आके मिल जाती है? भागीरथी नदी में आकर मिल जाती है। भिलांगना नदी की बात करेंगे, जो किसमें आकर मिल जाती है? भागीरथी नदी में आकर मिल जाती है। और जहां पर मिलती है वहां पर एक जो है बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या आ जाएगा? वो आता है टिहरी बांध। यानी कि बात करें, उस बांध का नाम क्या आ जाएगा? उस बांध का नाम आता है, जैसे कि ये बांध हो जाएगा, इस बांध का नाम आता है टिहरी बांध। यहां पर एक बांध बनाया गया है। ये बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध। ठीक है, इसका नाम क्या लिखेंगे? टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध की बात करते हैं। और यही बात करें तो एक चीज और यहाँ पर लिखनी है। तो टिहरी बांध पर ही जो है आपको एक आंदोलन देखने को मिलता है जिसका नाम क्या आएगा? चिपको आंदोलन। हाँ, चिपको आंदोलन। यहाँ पर आपको एक आंदोलन देखने को मिलेगा। चिपको आंदोलन की बात करते हैं, जो कब हुआ था? 1973 की बात करेंगे। 1973 की बात करते हैं। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे आ जाएगा? यहीं से टिहरी बांध पर ही जो है, यानी टिहरी बांध के समीप ही जो एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम क्या आता है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब चलाया गया था? 1973 में जो है चिपको आंदोलन चलाया गया।
ठीक है, 1973 में चलाया गया था। और किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो कहेंगे सुंदरलाल बहुगुणा। किसके नेतृत्व में चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, बहुगुणा के नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन चलाया गया। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन जो है चलाया गया। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। गंगोत्री हिमनद से जो है नदी निकलती है वो कौन सी आएगी? जाह्नवी नदी की बात करेंगे। उसके अलावा और जो आता है अपने पास है, हाँ वही तो बताते हैं। अब उसके बाद कहेंगे तो यहाँ पर एक प्रयाग भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर बिलांगना नदी भागीरथी नदी में मिलती है। जहाँ पर बिलांगना नदी भागीरथी में मिलती है तो वहाँ पर आपको एक प्रयाग देखने को मिलेगा। प्रयाग कौन सा देखने को मिलेगा? वो आता है गोविंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग देखने को मिलेगा? गोविंद प्रयाग। यहाँ से क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन आता है कि गोविंद प्रयाग कौन से राज्य में है? तो गोविंद प्रयाग आएगा उत्तराखंड में। ये सारा का सारा जितना भी आ जाएगा सारा का सारा उत्तराखंड में है। बात करेंगे गोविंद प्रयाग की, जहां भागीरथी और बिलांगना नदी मिलती है वो प्रयाग कौन सा कहलाता है? गोविंद प्रयाग। ये तो होगी अपनी भागीरथी नदी की कहानी। अब आता है यहाँ पर बात करें अलग से। यहाँ पर आपको एक मिलेगा संतोपंत ग्लेशियर। क्या मिलेगा? संतोपंत ग्लेशियर। और एक ग्लेशियर मिलता है मिलाम। कौन सा मिलेगा? मिलाम। एक मिलता है संतोपंत, संतोपंत। एक मिलेगा मिलाम, मिलाम। एक मिलता है मिलाम। ठीक है, यहां से तो है संतोपंत से जो नदी आती है, संतोपंत से जो नदी आएगी वो कौन सी होगी? विष्णु गंगा। कौन सी नदी आती है? विष्णु गंगा। ठीक है, और मिलाम से जो नदी आती है वो कौन सी आएगी? धौली गंगा। कौन सी आ जाएगी? धौली गंगा। ठीक है, और यहां पर जो एक प्रयाग बनेगा जिसका नाम क्या आता है? देवप्रयाग। यहां पर नहीं आएगा। जहां पर संतोपंत की बात करें, संतोपंत से एक नदी आती है जिसका नाम क्या आएगा? विष्णु गंगा। इसका नाम क्या आ जाएगा? विष्णु गंगा। और इसका नाम क्या आ जाएगा? धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा। यहां से जो है दोनों मिलेगी तो वो कौन सा प्रयाग लाएगा? सबसे पहले कौन सा बताया था? देवप्रयाग बनेगा। देवप्रयाग तो लास्ट में आ जाएगा। कौन सा बनेगा? ठीक है, तो यहां पर जो प्रयाग बनेगा वो कौन सा कहलाता है? विष्णु प्रयाग। यहां पर कौन सा प्रयाग बनेगा? यहां पर प्रयाग आता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। पहला प्रयाग कौन सा आ जाएगा? विष्णु प्रयाग। संतोपंत और मिलाप से नदी आती है, एक आएगी विष्णु गंगा और दूसरी कौन सी आती है? धौली गंगा। एक आती है विष्णु गंगा, एक कौन सी आएगी? धौली गंगा। फिर उसके अलावा यहां से जो नदी स्टार्ट होती है, यहां से जो नदी बनेगी वो कौन सी बनेगी? वो बनती है अलकनंदा। ये नदी कौन सी आ जाएगी? अलकनंदा। और यहां पर आकर जो है भागीरथी में मिल जाती है।
क्या मिल जाती है? भागीरथी में मिल जाएगी। और भागीरथी में जहां मिलती है वहां प्रयाग कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? देव प्रयाग। क्या कहलाता है? देव प्रयाग। ये जो है प्रयाग कहलाएगा। कौन सा कहलाता है? तो ये कहलाएगा अपना देव प्रयाग। कौन सा कहलाएगा? देव प्रयाग। तो इसको नाम लिखते हैं देव प्रयाग। ठीक है, तो मेन आपका क्वेश्चन बनता है और इसके बाद जो है किस नदी का निर्माण होगा? इसके बाद जो है अपनी बनेगी गंगा नदी। कौन सी बनेगी? गंगा नदी की बात करें। क्या? नहीं, गंगा नदी तो दो ही नदियों से मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी, वो तो क्या है, नदियां आके मिल रही है इसमें। वो तो नदियां आके मिल रही है तो कहेंगे। फिर उसके बाद यहां से एक नदी और भी आती है। ठीक है, यहां से एक नदी और भी आएगी जिसका नाम क्या कहलाता है? नंद की नदी। कौन सी नदी आ जाएगी? नंद की नदी। ये नदी कौन सी आ जाएगी? नंद की नदी। नदी, ठीक है। और यहां पर मिलती है तो ये प्रयाग कौन सा कहलाएगा? नंद प्रयाग। यहां पे कौन सा प्रयाग कहलाता है? नंद प्रयाग। ठीक है, प्रयाग। फिर उसके बाद यहां से एक और नदी आती है। ठीक है, यहां से एक नदी और आएगी, पिंडारी नदी। हाँ, कौन सी नदी आती है? पिंडारी नदी। तो यहां पर कौन सा प्रयाग बनेगा? कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग। फिर उसके बाद एक नदी और आती है यहां से, मंदाकिनी नदी। कौन सी आ जाएगी? मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी मिलती है तो यहां पे कौन सा बनेगा? रुद्रप्रयाग। कौन सा बनेगा? रुद्रप्रयाग। ये कौन सी आएगी? मंदाकिनी नदी। कौन सी आती है? मंदाकिनी नदी। तो इस प्रकार जो है हिमालय नदी का जो है स्ट्रक्चर बनेगा। तो पहले तो बात कर दी गंगोत्री हिमनद। ये पूरा का पूरा आपको कहां देखने को मिलेगा? उत्तराखंड में। पूरा का पूरा आपको कहां देखने को मिलेगा? उत्तराखंड में। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। एक तो कौन सी आएगी? अलकनंदा। ये जो नदी आती है ये क्या आती है? ये आएगी अलकनंदा नदी। अलकनंदा, ठीक है। और दूसरी कौन सी आएगी? भागीरथी। गंगा नदी का निर्माण दो नदियों के मिलने से है, अलकनंदा और भागीरथी। अब बात करें अलग भागीरथी की, तो भागीरथी नदी जो है की बात करेंगे तो इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगोत्री हिमनद कहाँ पे आएगा? उत्तराखंड में है। गंगोत्री में जो नदी आती है जिसका नाम क्या आता है? जानवी नदी। कौन सा आ जाएगा? जानवी नदी। जानवी नदी की बात करें जो गोमुख से क्या है उसे किस नाम से जानते हैं? भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। अब भागीरथी नदी में ही एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या आएगा? बिलांगना नदी। और बिलांगना नदी जहां भी भागीरथी मिलती है तो वहां किसका निर्माण करती है? गोविंद प्रयाग का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? गोविंद प्रयाग का। और यहीं पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या आएगा?
टिहरी बांध। और टिहरी बांध जो है यहाँ पर एक आंदोलन भी चलाया गया था जिसका नाम क्या आएगा, चिपको आंदोलन, जो कि कब चलाया गया, 1973 में चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, अब बात करेंगे अलकनंदा नदी की। तो अलकनंदा नदी दो नदियों के मिलने से बनी है। अलकनंदा नदी दो नदियों के मिलने से बनी है। कौन सी आ जाएगी, एक तो आती है विष्णु गंगा, कौन सी आ जाएगी, विष्णु गंगा। और दूसरी कौन सी आ जाती है, धौली गंगा। दूसरी कौन सी आ जाएगी, धौली गंगा। जहां भी विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिलती हैं वो स्थान कौन सा कहलाएगा, विष्णु प्रयाग। कौन सा कहलाएगा, विष्णु प्रयाग। अब उसके बाद दूसरी उसी में अलकनंदा नदी में एक नदी आकर मिल रही है जिसका नाम क्या कहलाता है, नंद की नदी। कौन सी आ जाएगी, नंद की नदी की बात करें। और नंद की नदी जहां भी अलकनंदा नदी में मिलती है वो स्थान क्या कहलाता है, नंद प्रयाग कहलाएगा। वो स्थान क्या कहलाता है, नंद प्रयाग कहलाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है पिंडारी नदी। पिंडारी नदी भी किस में आकर मिलेगी, अलकनंदा नदी में आकर मिलती है। पिंडारी नदी किस में मिलेगी, अलकनंदा नदी में आकर मिलती है। और वही बात करें तो यह जो मिलती है वो स्थान कौन सा कहलाएगा, करण प्रयाग। उसके बाद जो आता है मंदाकिनी नदी, क्या कहेंगे, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जहां भी जो है अलकनंदा नदी मिलती है वो स्थान कौन सा कहलाएगा, रुद्रप्रयाग। तो इस प्रकार जितने भी प्रयाग हैं ये सारे के सारे प्रयाग आपको कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। क्लियर होगी यहाँ तक। अब आपसे पूछा जाता है केदारनाथ, क्या पूछा जाता है, केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ आपको कौन सी नदी के किनारे मिलेगा, केदारनाथ आपको मिलता है मंदाकिनी नदी के किनारे। केदारनाथ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, केदारनाथ जो आपको मंदाकिनी नदी के किनारे देखने को मिलता है। केदारनाथ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मंदाकिनी नदी के किनारे जो है देखने को मिलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आता है ये किसका आएगा, ये आपका गंगा नदी के उत्पत्ति। तो इस प्रकार जो है गंगा नदी की उत्पत्ति किन दो धाराओं से मिलने से हुई है, भागीरथी और अलकनंदा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो एक बद्रीनाथ भी आएगा, वो यहाँ पर आता है अलकनंदा नदी के किनारे। कौन सा आ जाएगा, बद्रीनाथ। हाँ हाँ, दोनों ही कहाँ पे आएंगे, उत्तराखंड में है। ठीक है, बद्रीनाथ और केदारनाथ। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये है आपका स्ट्रक्चर किसका आएगा, गंगा नदी का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर करना जरूर करें, भूलें नहीं। और जो भी नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब उसके अलावा आगे की बात करते हैं। जैसे कि बात करें दो धाराओं के मिलने से किसका निर्माण हुआ था, गंगा नदी का। ठीक है, और जहां पर मिलती है वो स्थान क्या कहलाएगा, देवप्रयाग। ठीक है, गंगा की उत्पत्ति कौन से प्रयाग से होगी, देवप्रयाग से। गंगा की उत्पत्ति कौन से प्रयाग से होती है, देवप्रयाग से। यहां से जो है अब गंगा नदी का निर्माण की बात अपने करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा गंगा नदी। अब गंगा नदी की बात करेंगे तो पहले तो ये कहाँ बहेगी, उत्तराखंड। कहाँ पे आती है, उत्तराखंड। फिर उसके बाद कहाँ पे आएगी, यूपी। फिर कहाँ पे आएगी, बिहार। फिर कहाँ पे आएगी, झारखंड। फिर आएगी पश्चिम बंगाल। ठीक है, और उसके अलावा फिर कहाँ चल जाती है, बांग्लादेश। कहाँ चल जाएगी, बांग्लादेश। अब बात करेंगे, एक तो आपको मिलेगा ऋषिकेश। क्या मिलेगा, ऋषिकेश। यहां पर आता है, एक तो आएगा ऋषिकेश, और उसके अलावा एक और यहां पर देखने को मिलेगा हरिद्वार। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, हरिद्वार। तो ये दोनों आपको कहां देखने को मिलेंगे,
उत्तराखंड में। तो यहाँ पर नाम क्या लिख देता हूँ, उत्तराखंड। ठीक है, एक तो कहाँ आ जाएगी, उत्तराखंड में। उत्पत्ति भी कहाँ पे होती है, उत्तराखंड। अब उसके अलावा दूसरा जो आता है, किसकी बात करेंगे, यूपी की। ठीक है, यूपी की बात करें, यूपी में बहती है, तो यूपी में आएगा बिजनौर। फिर उसके बाद आता है कन्नौज। कन्नौज। फिर आएगा इलाहाबाद। फिर उसके बाद कानपुर। इलाहाबाद, इलाहाबाद को दूसरा नाम क्या बोलेंगे, प्रयागराज। इलाहाबाद, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, कानपुर। कानपुर। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, यूपी में। वाराणसी भी आएगा, बक्सर, और वो उसमें जाएगा, बक्सर, पटना और भागलपुर बिहार में जाएंगे। ठीक है, फिर उसके अलावा एक और कौन सा आ जाएगा, वाराणसी। चलो उसको इससे कर, वाराणसी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बक्सर। किसकी बात करेंगे, बिहार में आ जाएगा बक्सर। फिर आता है पटना, और फिर आएगा भागलपुर। ठीक है, उसके अलावा झारखंड पर यानी कि उसमें बहती हुई कहाँ चली जाती है, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद जो है मेघालय। तो इस प्रकार जो है कि गंगा नदी के सारे सारे कौन से आ जाएंगे, ऋषिकेश और हरिद्वार, ये कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड में। उसके अलावा आता है बिजनौर, कन्नौज, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, ये कहाँ के आएंगे, यूपी के हैं। फिर आता है बक्सर, भागलपुर, पटना, ये कहाँ पे आएंगे, बिहार। उसके अलावा कहाँ जाएगी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। ठीक है, और उसी के बाद बात करें तो कहा जाता है हरिद्वार की बात करें। अब ध्यान रखना है यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहले तो पूछेगा गंगा नदी कहाँ कहाँ बहती है, कहाँ कहाँ फ्लो गंगा नदी का आएगा, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और एमपी, यानी सॉरी बांग्लादेश। ठीक है, अब उसके अलावा आगे की बात करेंगे, आगे जो है यहां से क्वेश्चन और क्या पूछता है, हरिद्वार को लेकर क्या लिखता है, हरिद्वार कहां से गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है, हरिद्वार से। ठीक है, आपने देखा होगा ऋषिकेश जाते हो तो वो पहाड़ियों में है। ठीक है, पहाड़ियों से बहती है, और गंगा नदी हरिद्वार में बिल्कुल समतल बहती है। तो इसी प्रकार कहेंगे गंगा नदी जो है हरिद्वार से, गंगा नदी जो है गंगा नदी जो है हरिद्वार से ही कहां पे प्रवेश करती है, मैदान में। मैदान में प्रवेश कहां से होता है, हरिद्वार से। मैदान में प्रवेश कहां से होगा, हरिद्वार से जो है मैदान में प्रवेश होता है। अब बात करें कन्नौज को लेकर, यहां पर कन्नौज का भी एक क्वेश्चन आता है, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, किसका हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करेंगे तो जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, एक तो कहेंगे कन्नौज को लेकर, इसका प्राचीन नाम जो आएगा कान्य कुब्सता, क्या था, कान्य कुब्सता। और वही बात करेंगे तो कहा जाता है कन्नौज को लेकर जो है, यानी किसको लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, एक तो आता है तो गुज्जर प्रतिहार, पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट के बीच में, किसके बीच में हुआ था, गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, पाल वंश।
ठीक है, इनके बीच में जो है क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था, जिसका नाम क्या था, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, इसके बीच में क्या हो गया था, ठीक है। और उसके अलावा अब किसको देखना है, भागलपुर को, अरे भागपुर लिख दिया मैंने, भागलपुर नाम क्या आ जाएगा, भागलपुर। भागलपुर की बात करें तो ये कहाँ पे आएगा, बिहार में है। तो यहाँ पर एक अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा, विक्रमशिला अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य आ जाएगा, विक्रमशिला या विक्रमशिला अभ्यारण्य। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, विक्रमशिला अभ्यारण्य जो है आपको देखने को मिलता है, विक्रमशिला अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, विक्रमशिला जो है अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा। अब वही बात करें तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आएगा गांगेय डॉल्फिन के लिए, गांगेय डॉल्फिन के लिए, गांगेय डॉल्फिन। ठीक है, और वही बात करें ये कौन सा आएगा, जलीय जीव है। कौन सा जीव आएगा, जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया था, 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को जो से राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। फिर वही बात करें और क्या कहेंगे, तो कहा जाता है अब इसकी संख्या जो है दिन ब दिन क्या हो रही है, कम हो रही है, इसीलिए गंगा नदी को कैसा दर्जा दे दिया, दूषित नदी का दर्जा दे दिया है। ठीक है, कैसे पता लगा, क्योंकि स्वच्छ जलीय जीव है, इसकी संख्या कम होगी तो अनुमान लगाया जाता है पानी गंदा हो रहा है। पहले इसकी संख्या बहुत अधिक थी क्योंकि स्वच्छ थी, अब संख्या कम हो रही है तो यानी कि गंगा नदी धीरे धीरे दूषित हो रही है। इसीलिए कहेंगे गंगा नदी को जो है दूषित होने का कारण क्या बताया जा रहा है, इसकी संख्या कम होना। ठीक है, तो किसके कारण बताया जा रहा है, इस जीव की जो है संख्या कम होने के कारण जो है इसे गंगा नदी को दूषित बताया गया है। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, नहीं, यानी कि पश्चिम बंगाल में कहते हैं भागीरथी। कौन सी आ जाएगी, भागीरथी नदी। पश्चिम बंगाल में इसे किस नाम से जानते हैं, भागीरथी। और वही बात करेंगे बांग्लादेश में इसे क्या बोलेंगे, पद्मा। बांग्लादेश में इसे क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोलते हैं, पद्मा। पश्चिम बंगाल में क्या बोलेंगे, भागीरथी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यानी कि गंगा नदी कहाँ कहाँ बहती है, गंगा नदी का फ्लो बात करें उत्तराखंड आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, बिहार आ जाता है, झारखंड आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब वही बात करेंगे तो कहा जाता है उत्तराखंड में दो कौन कौन से हैं, ऋषिकेश और हरिद्वार। उसके बाद यूपी की बात करें बिजनौर, कन्नौज, इलाहाबाद और कानपुर और वाराणसी की बात करेंगे। उसके अलावा बिहार की बात करें बक्सर, बक्सर का युद्ध भी हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, बाद में बात करेंगे। पटना और भागलपुर, भागलपुर की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, विक्रमशील अभ्यारण्य। क्या मिलेगा, विक्रमशिला अभ्यारण्य। ठीक है, जो कि यहाँ पर कौन सा पक्षी देखने को मिलेगा, गांगेय डॉल्फिन, जो कि कौन सा है, स्वच्छ जलीय पक्षी है, जिसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय पक्षी, क्योंकि इसकी संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय जलीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। यहाँ तक हो गया क्लियर आपके। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो अपने को आगे क्या करना पड़ेगा, यहां से ही मैं वापस ले लेता हूं, यहां से जैसे कि ये आ गया अपना पश्चिम बंगाल, क्या कहेंगे, पश्चिम बंगाल आ गया, और सॉरी पश्चिम बंगाल आ गया। यहां से एक जो गंगा नदी एक अलग ही वितरिका के रूप में अलग होती है। गंगा नदी क्या होगी, एक वितरिका के रूप में जो है अलग होती है। गंगा नदी से एक वितरिका नदी के रूप में जो एक अलग होती है, जिसका नाम क्या आ जाता है, वो आएगा हुगली नदी। कौन सी आ जाएगी,
हुगली नदी की बात करते हैं, वितरिका के रूप में अलग होती है, यानी कि पश्चिम बंगाल से ही बात करें तो गंगा नदी से एक नदी अलग होती है जिसका नाम क्या आएगा, हुगली नदी। और पश्चिम बंगाल, यहीं पर ही आपको एक परियोजना भी देखने को मिलेगी गंगा नदी पर, जिसका नाम क्या आएगा, फरका परियोजना। कौन सी परियोजना आ जाएगी, अरे फरका परियोजना की बात करें, फरका परियोजना कहाँ पे आती है, पश्चिम बंगाल में है। फरका परियोजना कहाँ पे आएगी, पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो फरका परियोजना को बात करते हैं, ठीक है, जहां से ये नदी अलग होती है। और पश्चिम बंगाल में ही, ये सब पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं मैं, सारी किसकी बात कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, गंगा नदी से एक वितरिका के रूप में नदी अलग होती है जिसका नाम क्या आएगा, हुगली नदी। पश्चिम बंगाल में ही गंगा नदी पर एक परियोजना चलाई गई है जिसका नाम क्या आ जाएगा, फरका परियोजना। और वहीं बात करें, पश्चिम बंगाल में ही गंगा नदी को क्या बोलते हैं, भागीरथ नदी भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, भागीरथ नदी भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में ही गंगा नदी को क्या बोलते हैं, भागीरथ नदी। और उसके बाद बात करें तो ये आता है बांग्लादेश। क्या आ जाएगा, बांग्लादेश की बात करें। और बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश में जो है इस नदी को क्या नाम कहते हैं, गंगा नदी को पद्मा नदी कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आकर जो है, यहाँ पर आकर तीन नदियां मिलेगी। एक तो आती है ब्रह्मपुत्र नदी, एक आती है बराक नदी। एक कौन सी आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी, एक आती है बराक नदी की बात करें। और यहाँ पर किसका निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा का। और यहाँ पर जब तीनों नदियां मिलती हैं तब इसे क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। क्या बोलेंगे, मेघना कहते हैं। तो ध्यान रखना, जब ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी में आती है तो इसे क्या बोलेंगे, मेघना। वैसे बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा। और पश्चिम बंगाल में क्या बोलेंगे, भागीरथ। और वह उससे पहले क्या बोलते हैं, गंगा। और पहले दो धाराओं के मिलने से होगा अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, ये दो धाराएं हैं। तो ये अपना जो था, गंगा नदी कहाँ कहाँ बहती है, क्या कैसे कहते हैं। अब इसके अलावा और क्या है, तो इसमें जो है जो नदियां आकर मिलती हैं, अगर उसी की बात अपने करते हैं, जैसे कि आगे गंगा नदी। अब इसकी नदियां कौन कौन सी आएगी, सबसे पहले आती है रामगंगा नदी। सबसे पहले कौन सी आ जाएगी, रामगंगा नदी की बात करें। पहली नदी कौन सी आ जाएगी, रामगंगा। रामगंगा के बाद दूसरी आती है गोमती नदी। कौन सी आ जाएगी, गोमती नदी। दूसरी कौन सी आ जाएगी, गोमती नदी। तो उसके बाद आती है घाघरा नदी। तीसरी कौन सी आ जाएगी, घाघरा नदी। उसके बाद आती है गंडक। फिर कौन सी आ जाएगी, गंडक नदी। कौन सी आ जाती है, गंडक नदी। फिर उसके बाद आती है कोसी नदी। कौन सी आ जाएगी, कोसी नदी। फिर उसके बाद आती है महानद नदी। कौन सी आ जाएगी, महानद नदी। महानद नदी। तो ये जो वे नदियां हैं जो कि कहां से आकर मिलती है, अरे दाईं ओर से आकर, सॉरी बाईं ओर से आकर जो है गंगा नदी में मिलने वाली नदियां। पहली राम ने किसको पूजा, गो को। गो को क्या है, घाघरा और गंडक और कोसी और महानद, ठीक है। ये तो क्या है, बाईं ओर से आने वाली। और यहां से एक नदी आ जाती है, वो कौन सी आ जाएगी, भागीरथी नदी, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी। और एक नदी और आ जाती है जिसका नाम क्या आ जाएगा, बराक नदी। एक आती है ब्रह्मपुत्र और एक कौन सी आ जाएगी, बराक नदी। कौन सी आ जाएगी, बराक नदी की बात करते हैं। फिर उसके बाद जो बात करें, ये तो हो गया बाईं तरफ से। अब दाईं तरफ से कौन सी नदी आएगी, तो दाईं नदी आती है, एक तो यहां से आती है जिसका नाम क्या होगा, यमुना नदी। कौन सी आ जाएगी, यमुना नदी। और यमुना नदी का उद्गम कहां से बताया था, यमुनोत्री हिमनद से। कौन सा आ जाएगा, यमुनोत्री। यमुनोत्री हिमनद से। और यहां से एक और नदी आती है जिसका नाम क्या आ जाएगा, टोस नदी। कौन सी नदी आ जाएगी, टोस नदी।
और एक नदी और आती है, वो कौन सी आ जाएगी? सोन नदी। बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों। तो ये था गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानद। उसके बाद बाईं ओर दाईं ओर से कौन सी आएगी? यमुना, तो सोन नदी। क्लियर हो गए यहां तक? तो ये तो थी अपनी गंगा नदी की सहायक नदियां। ठीक है, बाकी अपने इसके बारे में कल पूरा विस्तार से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो है अपना सुंदरवन डेल्टा है, यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? और उसके बाद कहें जिसे फेफड़ा भी कहते हैं, मैग्रो वनस्पति पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? पृथ्वी का गुर्दा या फेफड़ा कहते हैं। और यहाँ पर जो है सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो यहाँ पर जो है वन भी पाए जाते हैं, वन सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो जिसकी बात अपने क्या करेंगे? कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर करना न भूलें।